नई तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के 19 नवनिर्वाचित विधायकों की बोली खुदरा रूप में लगेगी या थोक रूप में। अपनी अपनी सत्ता में पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए ये काम किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो बिहार में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने अभी शपथ भी ग्रहण नहीं की है कि कांग्रेस के बड़े नेता ये आशंका व्यक्त करने लगे हैं कि कांग्रेस के 19 नवनिर्वाचित विधायकों की बोली खुदरा रूप में लगेगी या थोक रूप में, यानी एक साथ एक बड़ा धड़ा बाहर निकलेगा या फिर किस्तों किस्तों में जाएगा। और खरीदार कौन होंगे आप जानते हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के। क्या ये चंडू खाने की खबर है या इस खबर में कोई सच्चाई है? जानकार बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी और जदयू की नजर कांग्रेस के 19 निर्वाचित विधायकों पर है। इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं, 122 का बहुमत है। सरकार के गिरने की किसी तरह की कोई आशंका, कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्या गठबंधन सामूहिक रूप से खरीद फरोख्त इसलिए करना चाह रहा है कि एक कुशन कवर मिल जाए? जानकार कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। दरअसल अपनी अपनी सत्ता में पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए ये काम किया जा सकता है, ऐसा कांग्रेस के कुछ जानकार बता रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि बीजेपी के 74 विधायक हैं, वो नंबर 1 की पार्टी बनना चाहते हैं, वो बिहार की राजनीति में अपना होल्ड बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के विधायकों पर उनकी नजर है। नीतीश कुमार के सिर्फ 43 विधायक जीते हैं, वो चाहते हैं स्वाभाविक रूप से विधायकों की संख्या बढ़े, 50-55 तक हो जाए, इसलिए भी उनकी नजर है। तो एक नई तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है। नई तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की बात इसलिए क्योंकि आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है सत्ता में आने के लिए विधायकों का जुगाड़ करने के लिए, बहुमत के मैजिकल फिगर तक पहुंचने के लिए। यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सत्ता में अपनी अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो बड़ी दिलचस्प बात है। 21 नवंबर को छठ है और छठ के बाद 23 नवंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। कांग्रेस के एक जानकार ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने बयान में, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कहा है कि 2 चीजें तय हैं। एक, 23 नवंबर के बाद खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये चीज तय है कि खरीद फरोख्त थोक में होगी या खुदरा में होगी। ये चीज तय करनी है बीजेपी को और जनता दल यू को। बीजेपी का जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो खराब रहा है। असम में कर्नाटक में, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन कमल किया था। गोवा में कम विधायक जीत के आए थे, फिर भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्टेट में ऐसा ही हुआ था। गुजरात में किश्तों के अंदर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त अब एक साथ बल्क में इस रूप में हुई कि शिवराज सिंह की सरकार दोबारा बन गई, कमलनाथ की सरकार गिर गई, तो उसको हम थोक में खरीद फरोख्त कह सकते हैं। तो अब 23 नवंबर के बाद ये सिलसिला शुरू हो सकता है। कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जो 19 विधायक हैं, उनके साथ बैठक पार्टी का आला कमान कर सकता है। पटना अपने वरिष्ठ नेताओं को छठ के बाद भेज सकता है, या फिर उनको दिल्ली बुलाने की भी कोशिश हो सकती है। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, तो आपको याद होगा कि 2017 में जब वो बीजेपी के साथ चले गए थे, तो उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के कुछ विधायक भी उनके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे। इसमें पीसीसी चीफ, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो तक शामिल थे। तो ये काम तब हो सकता है था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात ये भी जानकार कह रहे हैं कि पिछली बार 27 कांग्रेस के विधायक जीते थे, इसमें से इस बार 16 हार गए हैं। तो कांग्रेस के विधायकों को अभी से डर सता रहा है कि 5 साल बाद फिर वही स्थिति हारने की ना आ जाए। इसलिए बेहतर यह है कि बीजेपी खेमे में या जदयू खेमे में चला जाया जाए। वैसे बीजेपी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर ये खबर फैला रही है। इस खबर में कोई दम नहीं है।
ये खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि बीजेपी और जदयू को बदनाम किया जा सके, जो नई नई सरकार गठित हुई है। कुछ का कहना है कि ये खबर इसलिए भी फैलाई जा रही है कि बीजेपी पर नैतिक रूप से दबाव डाला जाए कि कम से कम बंगाल चुनाव तक वो इस तरह का खरीद फरोख्त का खेल नहीं खेले, ना बीजेपी ना जदयू, क्योंकि इससे बंगाल में उनकी बदनामी हो सकती है राजनीतिक रूप से। लेकिन जहां तक बिहार में कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में अभी से थोड़ी खेमेबाजी थड़ेबाजी तो पहले से ही थी, थोड़ी खटास देखी जा रही है। कांग्रेस में जो विपक्षी दल के रूप में जो सीएलपी लीडर होता है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता, उसका चुनाव हुआ। जो अजीत शर्मा को सीएलपी लीडर चुना गया, लेकिन विजय शंकर दुबे और एक सौरभ बताए जा रहे हैं, सिद्धार्थ सौरभ, उनकी पार्टी के समर्थकों ने भारी विरोध भी किया। लेकिन अंत में तो यही देखना है कि कांग्रेस के आला कमान को दोषारोपण से काम नहीं चलेगा कि इस पार्टी पर आरोप लगा दिया खरीद फरोख्त की एक कोशिश करने का, या उस पार्टी पर लगा दिया, वो भी कोई सबूत नहीं है कि अभी तक किसी को अप्रोच किया गया हो। कांग्रेस के विधायक में जो 19 जीते हैं, ऐसा भी कोई सबूत नहीं है। किसी विधायक ने सामने आकर ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कहा है कि उनको अप्रोच किया गया है। कांग्रेस के लोगों को या आला कमान को रेलगाड़ी में शायद वो जाते नहीं, हवाई जहाजों का ही सफर करते हैं, लेकिन रेलगाड़ी में एक बार जाकर देखना चाहिए कि वहां सीट के पर लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद उठाए, उसकी हिफाजत का जिम्मा यात्री का ही है, रेलवे विभाग का नहीं है। तो इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा राजनीतिक सबक सीखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।